आज हम भगवत गीता के कर्म योग के बारे में जानेंगे। यानी कि कर्म योग क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म योग में क्या बताते हैं, क्या सिखलाते हैं, जिससे वो धर्म युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया, तब श्री कृष्ण ने न सिर्फ ज्ञान दिया बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाया। अब श्री कृष्ण कर्म योग की तरफ ले जाते हैं, यानी कि अर्जुन को कर्म योग की तरफ ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करो, तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। यही कर्म योग है। ना भाग्य पर भरोसा, ना फल की चिंता, सिर्फ कर्म में विश्वास। जब इंसान फल की उपेक्षा करता है तो वो कर्म में रुचि नहीं लेता, पर जो इंसान निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी होता है। आलस्य नहीं, कर्म ही पूजा है, कर्म से भागना पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं कर्म ना करूं तो ये सृष्टि विनाश को प्राप्त हो जाएगी। जब भगवान भी कर्म करते हैं तो तुम निराश क्यों बैठे हो? जीवन में जो भी मिलता है, चुनौती या सफलता, वो तेरे कर्मों का ही फल है। बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना ही सबसे बड़ा योग है। न कोई लालच, न कोई भय, बस कर्म शुद्ध और पवित्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष बिना स्वार्थ के कर्म करता है वही जीवन से मुक्ति पाता है। श्री कृष्ण की वाणी अर्जुन के मन को झंझोर देती है। धर्म युद्ध से भागना मेरा कर्म नहीं है, बल्कि अधर्म से लड़ना ही मेरा धर्म है। हर परिस्थिति में बिना डरे धर्म और निष्ठा से कर्म करो। जीवन का हर कदम युद्ध है, हर निर्णय धर्म है और हर कर्म पूजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हे इंसान, जब तक जीवन चलता है, जब तक सांसें आती हैं, जब तक निस्वार्थ भाव से कर्म करो। भगवान सभी को देखते हैं, वो सभी का ख्याल रखते हैं और सभी को कर्मों के अनुसार फल देते हैं।